अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? आपसे गलती से ना म्यूट पे बटन दब गया था। जी जी सर, आवाज आ रही है बेटा? जी जी। ये गुड़िया रजिस्टर पेन पास रखो, क्योंकि फिर बार बार कॉल करने का, बात करने का वक्त नहीं मिल पाता। आपने अप्लाई किए एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर। एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर की मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। मिली है आपको? सर मैंने वो टेस्ट दे दिया है सिर्फ का, उसमें मेरे जो मार्क्स अनफॉर्चुनेटली 50 आए हैं, तो उसमें कितने आए आप हैं? ये बताए। सर 50 आए हैं, कम आए हैं। 100 में से ना? जी जी। ठीक है। अब कहाँ अप्लाई करना है आपने? सर अब अभी मैंने एफबीआर में अप्लाई किया है, इंस्पेक्टर एफबीआई में सब सब। इंस्पेक्टर की जॉब्स आ गई हैं? जी जी सर, उसमें अप्लाई कर दिया है मैंने पहले से। अच्छा, उसकी लास्ट डेट क्या है बेटा अप्लाई करने की? सर वो मेरे ब्रदर ने किया था, वो उसका हो गया। अभी जो पहले से आई थी ना, उस पे मैं अप्लाई किया था। टेस्ट की डेट कब है बेटा? सर वो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन करके, टेस्ट की डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैंने कहा बेटा मुझे जो डाउट है कि टेस्ट जिस वाली एफबीआर डेट। इंस्पेक्टर में आपने अप्लाई किया ना, वहाँ वैकेंसीज मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के साथ कोई चीज थी, ऐसे नहीं था। मुझे उसके एडवर्टाइजमेंट सेंड करेंगे बेटा? सर वो मेरी सिस्टर और ब्रदर ने जो है वो अप्लाई किया था मेरे लिए, वो हैदराबाद में। अब जी मैं आपको वो सेंड कर दूंगी, उससे लेके। नहीं, मुझे पता है कि अब मेरी बात सुनिए गुड़िया, पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम जब भी अप्लाई करते हैं ना, हम गलत जगह अप्लाई करते हैं। कहाँ जगह अप्लाई करते हैं? गलत जगह, गलत जी। जगह, इसलिए हमें जॉब नहीं। अब आप बताओ, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब क्यों मिलेगी जब एक और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, अगर आप टेस्ट पास भी कर लेती, मजाल है, मैं कहता 50 नहीं, आपके 70-80 नंबर भी आ गए, ठीक है। एक कोई और शख्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्लाई है 16 स्केल का, वो जब जहाँ पर अप्लाई करेगा या 14 स्केल का, तो उसे प्रेफरेंस किया जाएगा या आपको किया जाएगा? सर उसे किया जाएगा। आपको क्या, आपको ये 100% यकीन है कि अगर आपके 70-80 मार्क्स है तो रिकमेंड हो जाती? नहीं। आगे इंटरव्यू होता है बेटा, पता नहीं कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो कि एएसएफ सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के टेस्ट को पास करती हैं, इंटरव्यू में जाती हैं, इंटरव्यू में जाकर रिजेक्ट होकर घर आती हैं, उन्हें कॉल लेटर तक नहीं आता, उनके मार्क्स 80+ होते हैं। इंटरव्यू वाइड एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जहां पर जाके बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहां पर कहीं ना कहीं, ये बात तो सच है कि लिंक चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पर्सन को प्रेफर करना शुरू हो जाते हैं वो, और एक एजेड पर्सन को भी, कि एक उम्र अच्छी हो उसकी, वो समझदार हो, इन चीजों को समझता हो, उसे प्रेफर करना शुरू हो जाते हैं। सर हम तो अल्लाह पे यकीन करके अपनी मेहनत पे और नहीं, आपकी दुआएं अल्लाह से। अल्लाह पे यकीन करें, लेकिन अल्लाह पे यकीन उस तरीके से करें जिस तरह अल्लाह पे यकीन करने का हुक्म है, वो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऊंट को अल्लाह के हवाले करो, लेकिन रस्सी से बांध दो। रस्सी से क्या करो? कान पूछी आप सर। रस्सी से नहीं ऊंट को बांध रही, बस ये गलती कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी एज कितनी है? सर 28। 28 एज होगी आपकी, और एजुकेशन कितनी है? जी सर, मैंने सर एमएस मास्टर किया हुआ है एमएससी केमिस्ट्री में। मास्टर आपने किया हुआ है, ठीक है। और आज से पहले कोई जॉब की आपने या नहीं की? नहीं सर, मैंने ट्यूशन पढ़ाया है बच्चों को। ट्यूशन पढ़ाया। आप शादीशुदा हैं या नहीं? नहीं सर, अनमेरिड। अनमेरिड है। क्या 28 साल की उम्र में आपका निकाह हो जाना चाहिए था या नहीं? हो जाना तो चाहिए था, लेकिन सर मैंने कहा आपने पहले जो है ना अपने पाप को नहीं, गलत, अपने ये नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मेरी बात सुनो, एज ए फादर बन के मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम। टीचर भूल जाए, आप सरकारी सरकार नहीं है, सरकार एक फादर बन गए हम, जी ठीक है। जी गुड़िया, लाइफ में ना सही फैसला करना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। लड़कियां और लड़के हजारों तबाह हो चुके हैं, उसकी वजह सिर्फ एक है कि माँ बाप को ये फिक्र ही नहीं है अपने बच्चों के बारे में कि उनकी उम्र बढ़ना शुरू होगी है। वो लोगों को लगता है कि बच्ची सेटल हो जाएगी तो फिर हम कुछ करेंगे। सेटल हो गए, आपको मिलेगा तो भी 40 साल का बंदा ना। आपको क्या लगता है सेटल होने के बाद आपको 25 साल का लड़का मिलेगा या 22 साल का लड़का मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जी सर। नहीं मिलेगा ना। तो ये चीजें मैं रखा करते हैं, और ये चीज जरा भी दिमाग में नहीं लेके आते कि जी मेरी जहाँ शादी हो जाएगी वो मेरे पे बटन डाल देगा। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, बेनतहा मर्द अच्छे भी होते हैं। मेरे पास पता नहीं कितनी गर्ल्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेती है मेरे से, स्टडी कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है मेरे से, और उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाते नहीं थे, और उनका निकाह हुआ, और निकाह ऐसे बंदे से हो गया कि वो मुझे फोन करके कहता है कि आप मेरी बीवी का दाखिला भेजें, जितने पैसे लगते हैं मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, आप पढ़ाएं इसे जितना पढ़ना चाहती है। तो गेम ही उल्ट हो जाती है। कभी कभार ऐसा बंदा मिल जाता है जिंदगी में निकाह के बाद कि वो बंदे को कामयाब करने में मदद देता है, और कभी कभार कुछ ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो कामयाब इंसान को नाकाम कर देते हैं। सर हमारी साइड ऐसे ही है, जो गर्ल्स है ना उनकी अगर शादी हो जाती है तो फिर वो जो ना हाउस वाइफ बन जाते हैं, नौकरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
बेटा हाउस वाइफ भी अगर रिस्पेक्टेबल तरीके से बनती है तो हजारों से बेहतर है। अगर आपका हस्बैंड जो उनसे आने वाला वो आपको हाउस वाइफ बनाता है और इज्जत से देता है और आपको घर में सारी चीजें सामान ला के देता है और आपको आपकी केयर करता है, तो बेटा वो जॉब वाली लड़की से हजार दर्जे बेहतर है जो बाहर जाके नौकरी करके आती है गर्मी धूप में। जी सर। देखो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझो। गुड़िया, अगर आपने 6 महीने के अंदर साल के अंदर निकाह नहीं किया ना और शादी नहीं की तो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। आपको क्या लगता है कि आपके वालिदैन, आपके माँ-बाप बाद में जाके आपके साथ खड़े हो जाएँगे? एक वक़्त गुज़रने के बाद आपको अपने आप से पछतावा होना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे मैं किस नौकरी, किस सीट्स के पीछे भाग रही थी, किन पोस्टों के पीछे भाग रही थी। इससे अच्छा है कि आपकी जो तालीम है, आप उसपे आपकी फैमिली अलाउ करती है जहाँ मर्ज़ी अप्लाई करना। जी, जी सर, अप्लाई कर सकते हैं, अलाउ नहीं, करना चाहिए। मतलब मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी बात ठंडे दिमाग से समझना आप, ठीक है? गुड़िया देखो, लड़की की लाइफ़ ना ज़्यादा मुश्किल होती है लड़के की निस्बत, ठीक है? अब मुझे ये नहीं पता कि आपको फैमिली किस तरह की जॉब आपको अलाउ करती है। अबाया वाली जॉब अलाउ करती है, शॉर्टकट वाली जॉब अलाउ करती है, पेंशन वाली अलाउ करती है, डे वाली, नाइट वाली, मर्दों के दरमियान जॉब करने वाली अलाउ करती है, शहर से बाहर जाने वाली अलाउ करती है, नहीं करती। किस तरह की अलाउ करती है, माहौल कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। बेटा लड़की के बारे में जब भी मैं कोई फैसला करता हूँ जॉब के बारे में तो मुझे बहुत सोच और फ़िक्र करनी पड़ती है। बड़ा फ़िक्र, जैसे कि कल एक बात है, कल एक लड़की थी वो मुझे कहती है कि मुझे कहीं पे भी लगवा दें। क्या कहती? जी सर। कहीं पे भी मुझे लगवा दें। तो मैंने एक परफ्यूम ब्रांड होता है ना, परफ्यूम ब्रांड, जो वो जी परफ्यूम सर। ब्रांड, अगर आपने किसी मॉल वगैरह में गई हो तो परफ्यूम ब्रांड होता है, वहाँ पे लड़कियाँ खड़ी होती हैं और वो परफ्यूम टेस्ट करवाती हैं कि ये परफ्यूम ले लें, जिसे सेल गर्ल कहते हैं। तो वहाँ पर सैलरी थी लड़की की 60,000। कितनी? 60,000, यानी 60,000 सैलरी वहाँ पर उन्हें वो दे रहे थे एक लड़की को, ठीक है? और 2-3 लड़कियाँ थी। अब मैंने जिस लड़की से मेरी बात हुई, मैंने कहा ठीक है आप ना कल वहाँ चले जाओ, तो आपने वहाँ जाना है और पैंट शर्ट पहन के जाना है, अपने अबाया पहन के जाना है, लेकिन अबाया वहाँ जाके अपने हैंग आउट कर देना है, देन पैंट शर्ट में जाके अपने इंटरव्यू देना और शर्ट भी आपने बॉय शर्ट पहनी है जो बटन वाली होती है। तो पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा मैंने ये जॉब नहीं करनी, मैंने अबाया वाली करनी है। मैंने कहा दैट इज़ द पॉइंट। पहले बताना चाहिए कि आपको बाई वाली जॉब करनी है। जब आप ये बोलते हो ना मैंने हर नौकरी कर सकती हूँ, तो उस नौकरियों में हज़ारों किस्म की वो जॉब्स आती हैं, जो दूसरे पर सेक्टर्स में चली जाती हैं। तो सबसे पहले गुड़िया बेटा, आप ये बाउंड्री बनाओ अपने पेज के ऊपर कि भाई आपकी फैमिली आपको क्या-क्या अलाउ करती है। आप ये बाउंड्री बताओ कि आपका माइंड क्या-क्या एक्सेप्ट करता है। नेवर थिंक अबाउट इट कि जो पेंशन लड़की पहन रही है वो बुरी है, उसे बुरा नहीं कहना। आपने अपना स्केच बनाना है कि भाई मेरे माँ-बाप मुझे मर्दों में जॉब करने देंगे या नहीं करने देंगे, मेरा माइंडसेट कैसा है, ये किस तरह की जॉब करना अलाउ है नहीं अलाउ, उसके बाद जाके बेटा डिसाइड होगा कि आपको किस तरह की फील्ड में जाना है। अब आप बिना तुका आप अप्लाई करी जा रहे हो, आप पीपीएससी की जो जॉब्स आती हैं, एपीएससी जॉब अप्लाई कर, असिस्टेंट डायरेक्टर अप्लाई कर देते हो, आपको ये पता ही नहीं असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद आपकी नौकरी किन लोगों के साथ है, आपको ये पता ही नहीं असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद आपके वास्ते किन किन पॉलिटिकल पार्टी से पड़ने वाले हैं, आपके दिन में जरा भी नहीं है। अगर आप हो भी जाओगे ना तो होने के बाद पता है मुझे कॉल करके क्या कहना है, सर जी ये जॉब मैंने छोड़नी है। मैं कहूंगा क्यों? सर मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही। जिस तरह लड़कियां कहती हैं मैंने पुलिस में जाना है, पुलिस में जाना है, पुलिस में जाना है, पुलिस में भर्ती कराता हूँ, तैयारी करती हैं, ट्रेनिंग कर लेती हैं, ट्रेनिंग करके पहले दिन उनकी ड्यूटी से लगने के बाद 3 साल के बाद जैसे ही उनके थाने में ट्रांसफर होता है, अगले दिन फोन करके कहती हैं सर जी हम कहाँ फंस गए। मैंने कहा क्यों? कह रही थाने में तो लैंग्वेज ही कुछ और है। तो मैंने कहा ये पहले सोचना चाहिए था ना। तो मैं जो अभी आपको कह रहा हूँ कि हर बंदे को, लड़का हो या लड़की हो, उसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में रह सकता है। उसी तरह के एटमॉस्फेयर में वो कोशिश करे, अल्लाह से कामयाबी दे देगा। आपकी कोशिश गलत है। क्या गलत है? कोशिश करें। अब मियो 2 दिन लगेंगे ये फैसला करने में कि आपको किधर अप्लाई करना है और क्या बनना है। तो मैं 3 जगह अप्लाई करूंगा, 3 में से एक जगह आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी सर। समझ आ रही है? जी, जी। ज्यादा डांट दिया आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, नहीं सर, नहीं अब आप गुड़िया रही हैं हमारे। आराम आराम सुकून से ना, देखो आपने मेरा नंबर तलाश करने में कितने वक्त लगाया, बहुत मेहनत की ना। जी, जी सर। तो नंबर तलाश इसलिए किया ना ताकि सच सुन सको, है ना? सर मैंने कहा आपकी हेल्प मिल जाए जैसे इसके लिए एजुकेशन के लिए आगे नौकरी के लिए जो भी मेरी हेल्प आपके साथ है, शाना बिछाना है बेटा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन पहले मैंने ये डिसाइड करना है कि हेल्प करनी कहाँ पर है। जी सर। अभी आप आराम सुन से मेरी बातें सुन के रिलैक्स हो जाओ, शाम तक मुझे एसएमएस करो कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अपनी एक या दो पिक्चर व्हाट्सएप करना, फैमिली से पूछ लेना आप किधर जाना चाहते हो, बल्कि अपने आप से पूछना कि आप कैसे माहौल में जाना चाहते हो। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। समझ आ रही बेटा? जी सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले चीज़ों को देखा करें, सोचा करें कि आपको किस तरह के माहौल में जाना है, देन यू हैव टू गो। अदरवाइज अप्लाई कर करके अपने वक्त को ज़ाया मत करें। देखते ना चलना हुआ, हम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।